सिया राम। आप लोग कहोगे भगवान के नाम की कितनी महिमा है। जो आप सीताराम सीताराम जपते हो ना, इसकी बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है। एक दृष्टांत से आप लोग समझे कितनी महिमा है। एक महात्मा से हमने सुना था, वो कहते थे कि किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। दो भाई थे। एक भाई संतों का बड़ा प्रेमी था। संत घर में आवे तो खूब चरणों को धोवे, बढ़िया आरती उतारे, प्रसाद पवावे, खूब सेवा करे। और दूसरा ऐसा कि संतों को देख के आग बबूला हो जाए, महाराज नेत्र लाल कर। तो जो संतों की सेवा करता था, उस भाई के मन में आया कि मैं जैसी संतों की सेवा करता हूं, ऐसा ही प्रेम हमारे भैया का भी हो जाए, संतों में भगवान के नाम में प्रेम हो जाए। तो उसने कुछ संतों की जमात अपने घर में बुलाई। बोले महाराज अब हमारे घर में पधारो, घर चलो। ठीक है भाई, घर चलते हैं। एक महंत जी अपनी जमात को लेकर उस ग्रस्त व्यक्ति के घर पहुंचे। वहीं महाराज चमीटा गड़ गया महात्मा जी का, और जितने महात्मा थे सबके आसन लग गए। छोटा भाई जो था वो कहीं बाहर गया था, बड़ा भाई सेवा कर रहा था। जैसे ही छोटा भाई शाम के समय घर लौट के आया, तो बड़े भाई ने कहा कि भैया देखो घर में संत आए हैं, जाके प्रणाम तो कर लो एक बार। अरे हो गया, तुम्हारे संत होंगे, हम नहीं मानते किसी संत को, हम नहीं जानते। अच्छा एक बात बताएं, संतों के जो प्रेमी होते हैं ना, वो कैसी भी परिस्थिति हो संत सेवा जरूर करेंगे। उनके पास भले 1 रुपए जेब में ना हो, पर वो संतों की सेवा की बात आ जाए ना, तो वो सब कुछ बेच के सेवा कर देंगे, वो संत सेवा करेंगे जरूर। भक्तमाल में कुबा जी का चरित्र है। इतने अद्भुत भक्त हैं कुबा जी कि कैसी भी घर में गरीबी रहे, लेकिन संत घर में आ जाए तो खूब सेवा करते हैं। और इनकी पत्नी जो हैं, रे महाराज राम बचाए, कुबा जी पूरब को जाएं तो श्रीमती जी पश्चिम को भागे। कुबा जी कहें कि देवी चलो संतों का दर, अरे मैं नहीं जाऊंगी, उल्टी चलो। एक दिन संतों की जमात कुबा जी के घर आ गई। कुबा जी ने संतों की जमात को आते देखा, तो भाई भाव रहता है संतों के चरणों में। सबको घर में भीतर बुलाया, बैठा लिया, आइए महाराज बैठिए बैठिए, सबको बैठाया। और अपनी देवी से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि श्रीमती जी जरा भगवान के भक्त आए हैं, 5-7 संत भगवान आए हैं, कम से कम कुछ भोजन प्रसादी बना देती। उस समय भोजन सब बन चुका था घर में। भोजन पाके रसोई साफ होके एकदम पोंछा लग के, और श्रीमती जी बाहर निकल रही थी। अब ये अभ्यास तो उन लोगों को होगा भैया जो घर में रहते होंगे, कि जब श्रीमती जी घर के पूरे काम निपटा लें और फिर श्रीमान जी के 2-4 मित्र यदि घर में आ जाएं, और फिर श्रीमान जी अपनी श्रीमती जी से बोलें कि देवी जी कुछ बना दो, 2-4 पराठे सेक दो, तो श्रीमती जी की भ्रुकुटी कैसी होती है वो तो स्वामी जी ही जाने महाराज। बोलो जय सिया राम। जैसे ही कहा कि भाई संत आए हैं, संतों को कुछ खिला दो, अब तो श्रीमती जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई। हमारे बस की बात नहीं है, बनाओ जो खाना हो तो खिलाओ। कुबा जी ने हाथ जोड़ लिए पत्नी के सामने, देवी देखो महात्मा आए, इनके सामने ऐसी कोई बात ना हो कि उनको बुरा लगे। संत भगवान घर में आए हैं, इनके लिए तो कुछ बना दो। तो उसके मन में आया चलो इतनी विनय कर रहे हैं तो बना ही देती हूँ। रसोई में गई और मोटे मोटे टिक्कड़ और एक सूखी भाजी बना के रख दी, लो खिला दो संतों। जैसे ही संतों के लिए मोटे मोटे टिक्कड़ और भाजी बना के रखी, कि उसी समय उसके भैया मायके से आ गए। उसकी पत्नी के भैया, 2-3 भैया अपने मित्रों के साथ मायके से आ गए। अपने भैयाओं को आते देखा कि गदगद हो गई, प्रफुल्लित। अरे अब तो अपने भैयाओं के लिए बढ़िया रबड़ी कचौड़ी रसमलाई जाने क्या क्या बनाने तैयार कर दिया। पूड़ी सब्जी, 2-3 सब्जी बना दी, दाल बना दी, रसगुल्ला रबड़ी, बहुत कुछ बना दिया। कुबा जी खड़े होकर देख रहे थे कि देखो तो संत भगवान के लिए मोटे मोटे टिक्कड़ रख दिए, और अपने भैयाओं के लिए देखो कितने माल बना दिए इसने। तो कुबा जी भी भगवान के भक्त हैं। तो कुबा जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी एक काम करो। बोले क्या? अरे घर में जल तो है ही नहीं, भोजन तो बन गया, पानी तो भर लाओ कुएं से जाके।
बिना पानी के कौन भोजन करेगा? अरे मैं तो भूल ही गई, पानी भरने तो जाना है। मटकी उठाई और पानी भरने के लिए कुबा जी की पत्नी कुएं तक पहुंची। तब तक कुबा जी ने संत भगवान से कहा, महाराज विराजो, पंगत होने दो पहले ही। अरे भैया जल तो है नहीं, भोग काहे से लगाएंगे? संत भगवान बोले, कुबा जी जल तो लाओ, बिना जल के हम कैसे आचमन करेंगे? कुबा जी ने कहा, महाराज कभी कभी जल ना मिले तो दाल के पानी से ही आचमन कर लेना चाहिए। बोलो जय सिया राम, दाल से ही आचमन कर लो। अब तो कुबा जी की बात को सुन के संत मुस्कुराने लगे और बढ़िया पत्तल लगा दी महात्माओं की, और जितने माल भैयाओं के बने थे वो सब संतों की पत्तल में परोस दिए महाराज। और जो भैया थे उनके सामने मोटे मोटे टिक्कड़ रख दिए। बोले देखो तुम्हारी बहन जी ये खिलाती हैं बना के हमें। मोटे मोटे टिक्कड़ भैयाओं को रख दिए और बढ़िया रबड़ी कचौड़ी रसमलाई संतों के सामने। पाओ महाराज, खूब पाओ। संत भगवान बड़े प्रेम से पाने लगे। जब तक उसकी पत्नी सिर पे घड़ा रख के पानी लेके आई और उसने जैसे ही देखा कि हमारे भैयाओं की थाली में मोटे मोटे टिक्कड़ और महात्माओं की पत्तल में बढ़िया सुंदर माल परोसे हैं, अब तो इतनी आग बबूला हो गई, इतनी गुस्सा आ गई कि मटकी को उसने वहीं पटक दिया सबके सामने गुस्से में। कुबा जी थर थर कांपे, क्या पता नहीं क्या लीला होने वाली है, पता ना क्या होएगा। गुस्सा इतनी आई इसकी पत्नी को कि उसने कहा, गुस्से में कहा, संतों की तरफ देख के कहा कि ये संत जो खाएं सो गाय खाएं। गुस्से में कह रही। अब तो संत भगवानों को बड़ा बुरा लगा कि देखो हम लोग गाय खाने वाले हैं क्या, हम गाय खाएंगे? अरे राम राम राम, ये कैसी दुर्भाग्नी इसकी पत्नी है, इसने ये क्या कह दिया। अब तो हमारे मुख में एक गिरास भी नहीं जाएगा, अब तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। संत भगवान अपनी अपनी पत्तल से उठ के खड़े होने लगे। जब संत भगवान बीच पंगत में ही खड़े होने लगे तो कुबा जी चरणों में गिर गए। कुबा जी ने कहा, महाराज आप समझे नहीं, मेरी पत्नी बड़ी चतुर है। बात पलट दी। महात्माओं ने कहा, क्या चतुर है? सबके सामने चिल्ला के कह रही है कि जो खाएं सो गाय खाएं। हम लोग कहीं गाय खाने वाले हैं? हम तो भगवान का प्रसाद पाते हैं, गाय थोड़ी खाते हैं। कुबा जी बोले, महाराज आप ये तो सोचो कि पत्नी किसकी है। अरे हम इतनी संत सेवा करते हैं, हमारी पत्नी है। वो ये कह रही है कि संत भगवान आप लोग खा रहे हो तो मौन हो के क्यों खा रहे हो? गाय गाय के खाओ, जो खाएं तो गाय खाओ। अरे संत भगवान मौन हो के थोड़ी खाते हैं, वो तो गा गा के खाते हैं। अरे भैया हम तो समझ ही नहीं पाए। बैठो बैठो बैठो, सब महात्मा बैठ गए और संतों की पंगत होने लगी। अच्छा, संतों की जब पंगत होती है ना तो पंगत के पहले कीर्तन किया जाता है। यदि देखा हो क्या गाते हैं? सिया हरि नारायण गोविंद भजो रामा कृष्ण गोविंद। सिया गोविंद भजो रामा गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद भजो रामा कृष्ण गोविंद। सिया गोविंद भजो रामा कृष्ण गोविंद। गोविंद गोविंद गाओगे, प्रेम पदारथ पाओगे। गोविंद गोविंद गाओगे, प्रेम पदारथ पाओगे। गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे। सिया हरि नारायण गोविंद भजो रामा कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण गोविंद भजो रामा कृष्ण गोविंद। अब तो संतों ने खूब कीर्तन कर करके गा के खाने लगे। ये हैं भक्त जो हर हाल में संतों की सेवा करें। भले पत्नी देवी कितनी विपरीत क्यों ना हो, पर महाराज उनकी प्रतिकूलता में भी अपनी अनुकूलता प्रकट कर देना ही तो भक्त का लक्षण है। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता सामने खड़ी हो और हम घबराएं नहीं, हम उस प्रतिकूलता का भी सामना करें और बड़े प्रेम के साथ वहां से निकल के आगे निकल जाएं। यही तो कृपा है।
अच्छा, जीवन में धर्म संगनी यदि भगवान की भक्ता मिल गई तो भगवान की विशेष कृपा मानना आप लोग। हमारे संतों में कहावत कहते हैं, बोले वैष्णव पति अवैष्णव नारी। देखो, पति पत्नी का जो संबंध है वो बड़ा अद्भुत है महाराज। यदि दोनों में समन्वय है, सामंजस्य है, तो महाराज जीवन की गाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी महाराज, दौड़ेगी। और यदि पति देवता पूरब को जाओ, श्रीमती जी पश्चिम को भागें, तो आप लाख प्रयास कर लो महाराज, फिर तो बड़ा मुश्किल है। तुकाराम जी की पत्नी देखो कितनी उल्टी। तुकाराम जी महाराज घर में कीर्तन करते, श्रीमती जी आके रोकती। जब देखो जब झांझ मंजीरे बजते रहते हैं, पूरे दिन कीर्तन चलता रहता है, कोई काम दाम नहीं, जाके काम करो, कुछ दाम कमा के लाओ। बेचारे तुकाराम जी बैठे बैठे सोचते क्या करें, जी तो से तो कहां से कहां पाला पड़ गया। एक दिन कीर्तन कर रहे थे, श्रीमती जी जल भरने के लिए गई। जाते समय अपने पति से कह गई कि सुनो, मैं जा रही हूं, लौट के आ रही हूं, कीर्तन बंद मिलना चाहिए, बहुत हो गया कीर्तन तुम्हारा। जल भर के लाई, मटकी सिर पे रखी, लौट के आई, तब भी कीर्तन चल ही रहा था। गुस्सा आ गई तो वो जल की मटली अपने पति के ऊपर ही पटक दी महाराज। वो ऐसे भक्त भगवान के कि बोले देखो मेरी पत्नी कितनी समझदार है। बोले क्यों? बोले गर्मी के दिन हैं, कीर्तन करते करते पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, तो मेरी पत्नी बढ़िया सुंदर घड़े का जल ला के ठंडक पहुंचा दी हमारे ऊपर। बातें मत बनाओ, जाओ कुछ धन कमा के लाओ। बेचारे तुकाराम जी बाजार में गन्ना बेचने चले गए। गन्ना बेचने गए थे कि धन कमा के लाएंगे। छोटे छोटे बच्चे रास्ते में मिल गए तो एक एक गन्ना एक एक बच्चे को खिला दिया, दे दिया। लौट के महाराज खाली हाथ चले आए, केवल एक गन्ना हाथ में बचा और आ गए। पत्नी ने कहा कि धन कमा लाए, गन्ने बेच दिए, कुछ पैसा आया? तुकाराम जी बोले देवी पैसा तो नहीं आया, एक गन्ना बचा है केवल। बोले क्यों, पैसा कहाँ गया? अरे बोले किसी से लिए ही नहीं। क्यों? बोले भगवान के रूप मिल गए थे, बाल गोपाल मिल गए तो सबको गन्ना फ्री में खिला दिया। जैसे ही इतना सुना कि पत्नी को आया क्रोध, जो एक गन्ना उनके हाथ में था उस गन्ने को लिया और एक पीठ पे लगाया महाराज अपने पति के। जैसे ही पीठ पे गन्ना पड़ा तो उस एक गन्ने के दो टुकड़े हो गए। सोचो इनके धैर्य की कल्पना करो आप लोग कि पत्नी ने मारा तो गन्ने के दो टुकड़े हो गए। वो उठे तुकाराम जी और अपनी पत्नी से बोले देवी सुनो, हम तुम थे दो और गन्ना था एक, तुमने बड़ा अच्छा किया, इसके दो टुकड़े हो गए, अब आधा तुम खा लो आधा हम खा लें, प्रेम से राम नाम जपो, बोलो जय सिया राम। ये भगवान के भक्तों के लक्षण हैं। वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति भगवान के नाम से जुड़े, ठाकुर जी का नाम जपे, भगवान संतों का संग करे। तो उन दो भाइयों ने एक भाई ने संतों को घर में बुलाया, अपने छोटे भाई से कहा कि जाओ संतों की सेवा करो। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानता किसी संत को। तो बड़े भैया ने संतों के महंत जी जो थे उनसे प्रार्थना करी कि महाराज मेरा छोटा भाई है, बिल्कुल नाम नहीं लेता, मुख से राम धोखे से भी नहीं निकलता। कोई राम राम भी करे ना तो टेढ़ा मुंह करके चला जाता है, राम राम भी नहीं करता, इतना सख्त है। महंत जी ने कहा चिंता मत करो, हम राम नाम कहलवाएंगे। जैसे ही शाम हुई कि वह छोटा भाई महंतों को देख के और टेढ़ी नजर करके अपने कमरे में घुस गया। कमरे में गया तो पीछे पीछे महंत जी महाराज भी पहुंच गए। जैसे ही महंत जी को अपने कमरे में आके देखा तो ये शक पका गया महाराज की आप किस लिए आए हो? अरे बोले क्यों चिंता करते हो, हम तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे, बैठो चुपचाप। क्या बात है, बोलो क्या काम है, किस लिए आए हो? तो संत भगवान ने कहा देखो तुम्हारे भैया कितनी संतों की सेवा करते हैं। अरे हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम संतों के चरणों को दबाओ, आश्रम में जाके झाड़ू लगाओ, कुछ मत करो, केवल अपने मुख से एक बार सीताराम बोलो, बस केवल सीताराम बोल दो। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मरते मरते मर जाऊंगा पर मुख से राम नाम नहीं लूंगा मैं, चाहे कुछ हो जाए। महात्मा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा बोले हाँ बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा महात्मा तो महात्मा जी थे, बढ़िया खाए पिए हष्ट पुष्ट शरीर था महात्मा जी का। महात्मा जी ने कमरे का दरवाजा लगाया और अकेले थे महाराज। उस आदमी के सामने पहुंचे, बोले सुनो सीधे सीधे नाम लेते हो कि जबरदस्ती नाम दिलवाएं? अब तो वो डर गया महाराज कि महात्मा अच्छे खाए पिए हमें डेढ़ हड्डी के, कहीं महात्मा ने दो चार यदि
सीताराम कर दिए, तब तो नाम लेना ही पड़ेगा। महात्मा जी ने तेजी से हाथ पकड़ा, बोले बोलो नाम लेते हो कि नहीं लेते हो। उसने सोचा कि चलो काम निकालना है, कह दो जो होगी सो बाद में देखी जाएगी। क्या बोले? बोले बोलो सीताराम। एक ही बार बोलूंगा, हाँ बस एक बार बोलो, बस ज्यादा नहीं। महात्मा जी ने कहा कि बोलो सीताराम। उसने कहा सीताराम। एक बार नाम निकल गया मुझसे। महात्मा जी ने हाथ छोड़ दिया, बोले बस हो गया तेरा कल्याण, हम चलते हैं। महात्मा जी जाने लगे। जाते जाते महात्मा जी ने कहा सुनो, एक बात और ध्यान में देना। बोले क्या? बोले जब तुम्हें संसार को छोड़ के मरोगे ना, और जब यमराज के दूत तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे और वहां पे तुम्हारे लेखा जोखा देखा जाएगा, चित्रगुप्त जी रजिस्टर खोलेंगे कि तुमने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, क्या तुम्हारा जीवन रहा, तो उस समय तुमसे जब पूछा जाए कि तुमने जीवन में कोई पुण्य किया, तो उस समय यमराज के सामने कहना कि हमने केवल अपने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, बस एक बार। और वो कहें कि बताओ इस एक बार के राम नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उनसे ये मत कहना कि जो देना हो उसे दे दो। उनसे ये कहना यमराज एक बार राम नाम की कितनी महिमा होती है, उस महिमा के हिसाब से जो फल हमें मिले वो आप हमें दे दो। बोलो जय सिया राम। हाँ हाँ ठीक है कह देंगे, कोई बात नहीं, जाइए आप। महात्मा जी तो अपनी माला लेके आगे चले गए। समय आगे बढ़ा, वह व्यक्ति बूढ़ा हुआ, प्राण तो सबके छूटने हैं एक ना एक दिन, उसके भी प्राण पखेरु हो गए महाराज, निकल गए प्राण निकले। जीवन भर पाप किए महाराज, यम के दूत पकड़ के ले गए, यमराज के सामने पेश किया गया। उससे कहा कि भैया बताओ तुमने जीवन में कुछ पुण्य धर्म किया है? उसको महात्मा की एक बात याद आ गई। हाँ, केवल एक बार हमने अपने जीवन काल में भगवान का नाम लिया, सीताराम कहा, राम नाम लिया, उसके बदले जो कुछ हो वो मुझे दे दिया जाए। यमराज भी चकरा गए महाराज कि राम नाम की, एक बार के राम नाम की कितनी महिमा है, ये तो हम भी नहीं जानते महाराज। जाना चाहे गूढ़ अति जेऊ, राम जी है जपि जानहि तेऊ। एक बार की राम नाम की कितनी महिमा है, कौन जाने। यमराज ने सोचा कि ये तो हम भी नहीं जानते कि एक बार के राम नाम की कितनी महिमा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप नहीं जानते तो किसी दूसरे से पूछ लो। किससे पूछें? तो यमराज जी इंद्र के पास गए, उस व्यक्ति को ले गए साथ में। इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र से कहा कि भाई एक बार राम नाम की महिमा जानते हो क्या? उस इंद्र ने कहा कि भाई एक बार राम नाम की महिमा तो हम भी नहीं जानते, तो क्या करें? बोले किसके पास चले? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। तो जो व्यक्ति था ना, उसने कहा कि भाई देखो जी आपकी दूरी बड़ी लंबी चौड़ी है, हमसे नहीं चला जाता, हम धरती के रहने वाले इंसान, और आप लोग तो चल रहे, हम पे चलते नहीं बन रहा है, पालकी मंगाओ, हम पालकी में बैठ के जाएंगे। चतुर आदमी था। यमराज भी उसकी तरफ देख रहे थे कि देखो कितना चतुर है। पालकी मंगाई गई, एक तरफ यमराज लग गए, एक तरफ इंद्र लग गए, और दो देवता पीछे लग गए। अब पालकी में बेचारा अकेला आदमी बैठ के कहाँ गया? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। यमराज ने कहा महाराज अब आप ही बताओ, एक बार के राम नाम की कितनी महिमा होती है जो हम इसको फल दे दें? आप तो निरंतर ध्यान में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा यमराज, धर्मराज, हमने खूब 4 वेद लिखे हैं, सब कुछ पढ़ते रहते हैं, पर एक बार के राम नाम की महिमा तो हम भी नहीं जानते। तो भैया कौन जानता है? अरे बोले जो निरंतर राम नाम जपते रहते हैं, भगवान शंकर, जिनकी जिह्वा पर निरंतर राम नाम चलता रहता है, ऐसे भोलेनाथ के पास चलो। अब तो ब्रह्मा जी आएंगे और ब्रह्मा जी के साथ और भी देवता आ गए, और उस व्यक्ति को पालकी पे बैठा के भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश में पहुंचे, भगवान शंकर से कहा प्रभु आप तो भगवान के नाम के बड़े प्रेमी हैं, अब आप ही बताओ कि एक बार के राम नाम की कितनी महिमा है। शंकर जी भी मुस्कुराने लगे। शंकर जी बोले भैया धर्मराज, नाम जपता तो मैं खूब हूँ, पर महिमा क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। हम तो निरंतर नाम के रस में डूबे रहते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसकी महिमा को जाने, हम तो रस में डूबे हैं, तो क्या करें? यमराज बोले तो आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ। बोले चलो। किसके पास? अरे बोले जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आपके नाम की कितनी महिमा है। तो भगवान विष्णु के पास भगवान शंकर, यमराज, ब्रह्मा जी, इंद्र, धर्मराज
सभी उस व्यक्ति को पालकी पे बैठा के महाराज पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब आप ही बताओ कि आपके नाम की कितनी महिमा है, आपका नाम कितना उदार है। भगवान विष्णु बोले, नाम भले हमारा है, भले हमारे नाम से बहुत तर गए, लेकिन राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम भगवान ने तो बहुत भक्तों को तारा, पर राम के नाम ने कितने भक्तों को उतार दिया, ये तो राम जी भी नहीं जानते महाराज। राम जी ने कहा कि हम भी नहीं जानते कि एक बार के राम नाम की कितनी महिमा होती है। पर धर्मराज एक बात कहें, बोले एक बार के राम नाम की महिमा बताना कहाँ बाकी रह गया। आप जरा सोचो कि इस व्यक्ति ने जीवन में केवल एक बार, वो भी जबरदस्ती से नाम लिया, तो आज इसकी स्थिति ये है कि ये पालकी पे बैठ के धर्मराज, इंद्र, ब्रह्मा, महेश सब साथ में चल के हमारे धाम तक ये आ गया। एक बार राम नाम की इतनी महिमा है, यदि जीवन भर कोई व्यक्ति नाम जपे तो उसकी